IMF से मुआहिदा भी हो गया है और वो खुश भी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जी हां, बिजली और पेट्रोल के निर्ख कहां तक जाएंगे और टैक्स की शरह क्या होगी, आने वाले दिन कितने कठिन होंगे। IMF से मुआहिदा भी हो गया है और वो खुश भी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिजली और पेट्रोल के निर्ख कहां तक जाएंगे, टैक्स की शरह क्या होगी, आने वाले दिन कितने कठिन होंगे, ये सब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी, लेकिन IMF है कि खुश होने का नाम नहीं ले रहा। सनतकारों और ताजरों ने IMF की कड़ी शराइत पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं मुआहदे की मईशत पर मनफी असरात मरतब होंगे। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे समेत महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा। सनतकारों और ताजरों ने हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनूबी पंजाब सदर शेख जवेद का कहना था कि इन कर्जों की वजह से हमारा मुल्क डूबता जा रहा है। मुल्क में महंगाई का एक और सुनामी आएगा। हुकूमत को इन कर्जों का बोझ उतारना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। इन कर्जों से निजात पाएं। अगर ये कर्ज हम इस तरह लेते रहे तो हालात ये होंगे कि वो उनके तो मुआहदे हैं हमारे साथ। वो कहते हैं बिजली के रेट बढ़ाओ, गैस के रेट बढ़ाओ, पेट्रोल के रेट बढ़ाओ। जब इन चीजों के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई का तूफान आ जाता है। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक का कहना था कि हुकूमत ताजरों के लिए अच्छे इकदाम नहीं कर रही। कर्जे लेने से डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं होगा। अवाम को मजीद महंगाई के बोझ में नहीं डालना चाहिए। उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर के सदर हाफिज यूनुस का कहना था कि IMF की शराइत मानी जा रही हैं, जिससे एक बार फिर से महंगाई का तूफान आएगा। डॉलर किसी तरीके से कम करे, कर्जा लेने से डॉलर कम नहीं होगा। डॉलर का रेट हमें उनकी IMF की मर्जी के मुताबिक हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, और जब ये बढ़ता जाएगा तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई काबू से बाहर आ गई है। दुकानदारों के अवाम फाकों पर मजबूर हो गई है। दुकानदारों के पास कारोबार नहीं है। मैं तो मशवरा ये दूंगा खान साहब को कि खान साहब इस मुल्क पर रहम करें। इस नए कर्जे के बाद ये होगा कि उनकी शराइत जो है इंतहाई सख्त हो जाएंगी, और आज जो थोड़ा बहुत किसी का चूल्हा जल रहा है, कल ये एक दूसरे को जलाने पर आ जाएंगे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आमिर सलीम ने कहा कि IMF के इस मुआहदे से महंगाई में होशरबा इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ज्यादा कर्ज इस मौजूदा हुकूमत ने लिया है। इमरान खान को इस कौम पर रहम करना चाहिए। दुकानदार, ज़राअत, ताजिर बिरादरी भी इंतहाई परेशान है कि वो समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस को अपने कैसे रन करे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो IMF से कर्जा लेने की बजाय पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हिकमत अमली बनाए, और साथ ही कम अज कम कर्जों के इंसार पर मुल्क को चलाने की कोशिश की जाए। मुआशी माहिरीन का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने मार्च से जून तक जो शरह सूख गिराई थी, उसका कोई जवाब नहीं था। मुआशी वायसराय ईस्ट इंडिया कंपनी की नई शक्ल में वापसी की राह हमवार कर रहे हैं। महंगाई के एक और बम फटने को तैयार। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे इजाफा करने की सिफारिश कर दी। शहरियों ने हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत गुर्बत की मारी आवाम को बिजली का एक और झटका लगाने के लिए तैयार। पावर डिवीजन ने एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश कर दी। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 75 पैसे इजाफा होने का इम्कान है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बिजली के बिल मेरे घर के 10,000 रुपए के आए। भाईजान, मैं 15,000 रुपए कमाने वाला हूँ। 5,000 रुपए में मैं अपने बच्चों को क्या लेकर आऊंगा? पहले महंगाई ने कमर तोड़ रखी है हमारी ठेकों की, ऊपर से ये बिजली का बिल आ गया है। हम मजदूरी करके बच्चों का पेट पालें या इनकी गवर्नमेंट के ये बिजली को बिल दें? शहरियों का कहना था पहले ही बिजली के बिल नहीं भरे जाते, अब मजीद इजाफा हो गया तो वो क्या करेंगे। ताजर कहते हैं कि छोटी सी दुकान का बिल 10,000 से ज्यादा आता है। कारोबार पहले जैसे नहीं रहे, महंगाई आए रोज बढ़ती ही जा रही है। इतनी महंगाई है हमारे मुल्क के अंदर, ना हमारे कारोबार हैं। एक तो लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी है। बिजली अब और महंगी होने जा रही है। गरीब बंदे के ऊपर बहुत बड़े असरात पड़ेंगे। बिजली के ये कहेंगे कारोबार पहले ही खत्म है, और बिजली मजीद महंगी कर रहे हैं। मजीद जो ना पहले 10,000 बिल आता था, दुकानदार छोटी सी दुकान है, अब ये 30 से 40,000 रुपए बिल ले रहे हैं। महंगाई के सताए शहरियों ने दुहाई दी है कि हुकूमत अवाम का ख्याल करे। बिजली के बिलों में मजीद इजाफा किया गया तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करने जा रही, बल्कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। अगर बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो ये नया महंगाई का बम होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान।
मियांवाली के पेट्रोल डीलर्स भी हुकूमत के झूठे वादों से तंग। 25 नवंबर को पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का 25 नवंबर को हड़ताल करने का ऐलान। सदर पेट्रोल पंप एसोसिएशन मोहसिन खान कहते हैं कि हुकूमत ने 15 रोज का वक्त मांगा था जो पूरा हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कमीशन बढ़ाने का वादा अभी तक वफा नहीं हुआ। हमारे मुज़ाकरात हुकूमत के साथ चल रहे थे, हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हुकूमत ने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा था जो 17 तारीख को ख़त्म हो गया। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि हम अपने पंप बंद कर दें। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मरकजी मेंबर ताहिर सुल्तान खान का कहना था कि महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। 2% कमीशन में बिजली के बिल और वर्कर्स की तनख्वाहें पूरी करना मुश्किल हो चुका है। काफी अरसे से हमें 2% के ये दिल बहरा रहे हैं हमारा कि हम आपका मिनिस्टर ने भी कहा है और भी हुकूमती नुमाइंदों ने कहा है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से भी मुज़ाकरात हुए हैं। लॉलीपॉप हमें गवर्नमेंट दे रही है। जैसे मुल्क में और हर तरफ महंगाई की लहर है, पेट्रोलियम डबल रेट पे चला गया है, 70 रुपए से 140 से, फिर भी हमारी कमीशन वही 2 रुपए है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उमैर खान ने कहा कि हुकूमत ने पंप बंद करने पर मजबूर कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो है वो मजबूर कर दिया इस सारे काम के लिए। हम बिल्कुल, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि वो एहतजाज करके अपने हकूक को ले, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है और हम चाहते ना चाहते हुए भी इस सख्त कदम को उठाने पे हमारी पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मजबूर है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन मियांवाली के अहदेदारान ने ऐलान किया है कि मुतालबात पूरे होने तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। के पास ही गैस की लोड शेडिंग से परेशान होकर रह गए हैं। लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने एलपीजी इस्तेमाल की तो एलपीजी भी महंगी हो गई। कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। एलपीजी के साथ साथ लकड़ियों की कीमतें भी, उनमें भी इजाफा हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे सुहेब गुरबानी। गैस की लोड शेडिंग ने शहरों की कमर तोड़कर रख दी। एलपीजी गैस भी पड़ने लगी शहरों की जेब पर भारी। शहरों के पास एलपीजी सिलेंडर भरवाने की ताकत नहीं और शहरी लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। लकड़ियां महंगी है, गैस आती नहीं है, एलपीजी डबल रेट हुआ हुआ, हर चीज महंगी है। तंदूर बंद किया हुआ हमने गैस ना होने की वजह से। सुई गैस नायाब हुई तो एलपीजी और लकड़ियां भी महंगी हो गयी। होटलों पर तंदूर में गैस की बजाय लकड़ियां इस्तेमाल की जाने लगी। शहरी घरों में खाना बनाने की बजाय होटलों का रुख करने लगे। शहरियों ने कहा कि एलपीजी डबल रेट पर मिल रही है, लकड़ियां भी महंगी हैं। 24 घंटे अब गैस नहीं है घरों में बिल्कुल। एलपीजी देखो तो वो 250-280 रुपए किलो हो रही है। लकड़ी भी नहीं ले सकता बंदा। अब रोटियां बावजह मजबूरी होटल से रोटी लेने आते हैं। शहरियों के पास एलपीजी के सिलेंडर भरवाने की ताकत नहीं, लकड़ियों की कीमत को भी आग लग गई। शहरियों ने हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। सर्दी आते ही गैस टूट गई। मुल्तान में गैस की बंदिश पर घरेलू खवातीन हुकूमत पर फट पड़ी। खवातीन का कहना है कि गैस के बिल डबल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आती। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में गैस की लोड शेडिंग के बायस ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चों को नाश्ता करने में भी मुश्किलात का सामना होता है। गैस की लोड शेडिंग के बायस घरेलू खवातीन हुकूमत को कोसती रहीं। घरेलू खवातीन ने कहा कि सुबह और शाम में गैस न होने के बायस बाहर से महंगे दामों खाना खरीदने और एलपीजी सिलेंडर महंगे दामों भरवाने पर मजबूर हैं। ये गैस होती ही नहीं है और अगर होती भी है तो इस तरीके से गैस आती है कि जैसे कोई दिया जल रहा हो। ना सब्जी पकती है, ना हम रोटी पका सकते हैं और वैसे भी 9 बजे चली जाती है और 8 बजे गैस आती है तो वो भी थोड़ी 12-1 बजे के बाद थोड़ी सी ज्यादा होती है, वरना गैस आती ही नहीं है। गैस लोड शेडिंग पर घरेलू खवातीन का कहना था कि जब गैस आती है तो गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि खाना पकाना तो दूर, खाना गर्म करने में भी मुश्किलात होती हैं। गैस की लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। घरेलू सार्फिन हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई गैस की लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनको खाने पकाने में आसानी हो सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद क्लासरा। मियांवाली में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया घंटों तक पहुंच गया है। सर्दी के मौसम में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें रिपोर्ट करेंगे मियांवाली से अख्तर मजाज। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया कई घंटे तक पहुंच चुका है। सुबह 8 से दिन 11, शाम 5 से रात 8 और रात 10 से सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहती है। मजबूरन तंदूर से गैर मियारी रोटी खरीद कर खाने पर मजबूर हैं। 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक गैस होती है, उसके बाद गैस नहीं होती। बगैर नाश्ते के बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब यहाँ पे तंदूरों का रुख करते हैं तो आटा इतना ज्यादा महंगा है कि पहुंच से दूर है। शहरियों के मुताबिक खुश्क लकड़ी का रेट 550 रुपए मन हो चुका है। एलपीजी 240 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है, जो गरीब की दस्तरस से बाहर है। सर्दियों के आगाज पर लोड शेडिंग की ये हालत है तो आगे चलकर क्या होगा। घरेलू सिलेंडर हो गया 2670 रुपए का, वो कैसे यूज कर सकते।
लोड शेडिंग ने परेशान की हो, ये रोटी लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। सर्दियां आते ही गरीब का चूल्हा गर्म रखने का इम्तिहान और भी कड़ा हो गया। जलाने के लिए खुश्क लकड़ी 600 रुपए मन और एलपीजी 240 रुपए फी किलो हो गई। सो गैस के पाइपों में सिर्फ हवा रह गई। लकड़ी खरीदने आए शहरियों का कहना है कि हुकूमत कुछ ना करे, बस महंगाई कंट्रोल करे। महंगाई ने गरीब का चूल्हा गर्म रखना नामुमकिन कर दिया। सर्दियां आते ही सुई गैस गायब हो गई और एलपीजी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कहना है कि अब चूल्हा गर्म रखने के लिए लकड़ियां जलानी पड़ती हैं और वो भी इतनी महंगी हैं कि खरीदते हुए पसीना आ जाता है। 500 रुपए किलो मिलती पई है, बहुत महंगाई थी गई। सुबह सारा डी सुई गैस का इंतजार करने हैं, गैस होंदा हुई क्या नहीं, नाश्ते खातर बहुत तंग थी है और इतनी महंगाई थी गई कि अगर चे आ रहे थे चले जाओ तो 500 रुपए पहले 350 400 रुपए मन मिल दी, हुण 500 रुपए मन मिलती पी। सूरत हाल ये है कि एलपीजी 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। खुश्क और गीली लकड़ी के अलग-अलग रेट्स हैं। गीली लकड़ी 500 रुपए मन तक और खुश्क लकड़ी 600 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि मजबूरन लकड़ी महंगे दामों खरीद रहे हैं। पहले मिलती है 400 रुपए, हुण मिलती है 500 550 रुपए। इतने बहुत ज्यादा महंगाई थी कि हुण लोग ने खुद कशा करने मजबूर थे गए। इन्हें हुकूमत रेखा थे गरीब जीवन महाल कर रहे थे। सारे गुजारिश है कि अब महंगाई को कंट्रोल किया वजे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीब अवाम के मुतालिक सोचे, वरना गरीब महंगाई से फाका कशी करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा रजा मलिक, रोही, डेरा गाजी खान। बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद भी मुल्तान में मसाइल हल नहीं हो सके। यूनियन काउंसिल नंबर 20 गुलबर कॉलोनी और राइटर कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गई। मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 20 मसाइलिस्तान बन गई। जा बजा कचरा और सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। गंदगी की वजह से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों का जीना दो भर हो गया। शहरियों ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के बाद हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। मुल्तान शहर में आप देखें कि सफाई का कोई इशू नहीं था इतना, लेकिन आज ये हाल है कि पूरा इलाका जो है ना जी गंद से भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने अपना सीईओ साहब को भी कहा, मैंने डीसी साहब को भी तस्वीरें कुछ भेजी हैं, कमिश्नर साहब को भी भेजी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। यूसी चेयरमैन शेख इमरान अरशद ने कहा कि हुकूमत इख्तियारात नहीं दे रही। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कारपोरेशन के इख्तियार में नहीं। सीईओ, चीफ ऑफिसर, डीसी समेत कई अफसरान को दरखास्त दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे इलाके का ये मसला है, जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी नहीं निकलता और एक ये कचरा जगह जगह कचरे हैं, वहाँ उठाने वाला कोई नहीं है। हफ्ते बाद महीने बाद वो आते हैं वो कचरा उठाने के लिए, सफाई कोई नहीं करने आता। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों को फौरी मसाइल हल करने के अहकामात जारी करे ताकि इनकी परेशानी का अजाला हो सके। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पीरी खान में ब्लॉक की और एक की दरमियानी सड़क पर एक बार फिर बड़ा गड़ा पड़ गया। मेन रोड पर गड़ा पड़ने के बायस राहगीरों और इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। डीजी खान चाशर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में ब्लॉक ए और 1 की दरमियानी सड़क पर गड़ा पड़ने के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। राहगीरों का कहना था कि सड़क को बने चंद माह नहीं हुए, अभी तो सड़क का इफ्तिताह भी होना है और गड्ढे पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। तक इफ्तिताह भी नहीं हुआ, इफ्तिताही पट्टी भी लगा दी गई है, लेकिन अफसोस की बात है ये सड़क तीसरी दफा यहाँ से बैठ चुकी है और कई दफा यहाँ हादसात हो चुके हैं। इससे पहले भी इसकी आर्जी मरम्मत की गई है और ये सड़क जो है कलमा चौक तक ज़ेरे तामीर है। वहाँ पर टफ ट्रायल है, इतना बोकस और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। शहरियों का कहना था कि मेन रोड पर कई एकेडमीज हैं, बैंकों की भी ब्रांचेज हैं। मेन रोड पर गड्ढा होने के बायस कोई बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है। ये तीसरी बार ये देख रहे हो आप, ये सड़क बैठ चुकी है, यहाँ पर एकेडमी वगैरह भी हैं, बच्चों का खतरा भी हो सकता है। देख रहे हो आपके सामने ये सब चीजें, अभी तो इसका इफ्तिताह भी नहीं हुआ है भाईजान। शहरियों का कहना था कि इस मकाम पर पहले भी 3 मरतबा गड्ढे पड़ चुके हैं। इंतजामिया गड्ढे को फिल करे और सड़क बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान बिहारी रोड पर मिट्टी के ढेर लग गए। धूल उड़ने के बायस से सांस लेना मुश्किल हो गया। मकामी ताजिर और इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इब्राहिम खान। मुल्तान विहाड़ी रोड पर मिट्टी के ढेर लगने के बायस धूल उड़ना मामूल बन गया। इलाका मकीन सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। अवाम बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले में।
जिन लोगों को सांस की तकलीफ नहीं भी है वो लोग भी यहाँ पे बीमार हो चुके हैं, सांस लेना बिल्कुल अजीरन है। ताजिरों का कहना है कि सारा दिन मिट्टी धूल उड़ने से दुकानें मिट्टी से भर जाती हैं, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मसाइल दरपेश हैं। अवाम यहाँ पे बहुत तंग है, अवाम के हम सब लोग बहुत तंग हैं। बच्चों को स्कूल से लेके आना होता है, सुबह छोड़ना होता है, जिसमें ये है कि बंदा भूत की शक्ल वाला बन जाता है जब मिट्टी सर पे हर जगह, तो इतनी मिट्टी है कि सांस लेना दुश्वारी है। ताजिरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़क पर पानी लगवाया जाए ताकि मिट्टी धूल ना उड़े और परेशानी का बाइस ना बने। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल अलीपुर का इलाका बंदे शाह बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बंदे शाह की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों और तलबा और तालिबात को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। बारिश बरसते ही सड़क तालाब बन जाती है। मज़ीद जानते हैं अलीपुर से अली हसन की रिपोर्ट। अलीपुर की यूनियन काउंसिल बंदे शाह बुनियादी सहूलियात से महरूम लाखों की आबादी वाले इलाके बंदे शाह की सड़क 40 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों और तलबा और तालिबात को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके में थोड़ी सी बारिश से भी सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। ये 40 साल पहले बनी थी, उसके बाद ये कई दफ़ा बन चुकी है कागजों में, लेकिन अमली तौर पर नहीं बनी। ये जब बारिश हो जाती है तो चलना दुश्वार हो जाता है। तो धूल है ना, वो इतना जोरदार होती है कि लोगों को दमा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि गर्दो गुबार से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनकी गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं। मकामी सियासतदान भी उनकी बात नहीं सुनते। रोड 40 साल पहले बनया है, गंदा पानी खड़ा होया है, गंदगी फैली हुई है, मच्छरन बेताजा दुश्वारी का रास्ता है, गुजरन औखा थी वेंदे। इलाका मकीन कहते हैं कि उनकी यूनियन काउंसिल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। टूटी फूटी सड़क की वजह से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। बंदे शाह के मकीन मकामी सियासतदानों के बेहिस्सी से भी नाला है। उन्होंने आला हुकाम से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रूही न्यूज, अलीपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गंदम की बिजाई का मौसम आते ही खाद नायाब हो गई है, जबकि जनूबी पंजाब में खाद का नाजायज जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। कई इलाकों में काश्तकार गंदम की बिजाई में खाद की जगह जानवरों का फुजला इस्तेमाल करने लगे हैं। खाद की किल्लत की वजह से गंदम की औसतन पैदावार मुतासर होने का भी खदशा है। किसान दुश्मनों की शामत आ गई, खाद जखीरा करने पर जनूबी पंजाब में छापे जारी हैं। डेरा गाजी खान के डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने डॉट पुल और चौक चुरहट्टा पर छापा मारा और रिकॉर्ड मुरतब न होने पर 5 डीलरों को 3 लाख रुपए के जुर्माने और 2 दुकानों को सील कर दिया। उन्होंने हिदायत की कि खाद की फराहमी में छोटे काश्तकारों को तरजीह दी जाए। में असिस्टेंट कमिश्नर सईद आमना ने 15 खुफिया गोदामों में जखीरा की गई खाद की 10,000 बोरियां बरामद कर ली। गोदामों को सील करके खाद सील पॉइंट पर मुंतकिल कर दी। अलीपुर में भी खाद न मिलने से काश्तकार परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर का कहना है कि काश्तकार खाद ब्लैक करने वालों की निशानदही करें, कार्रवाई की जाएगी। खानेवाल में भी किसानों को गंदम की बजाय मुश्किलात का सामना है। महंगी खादें भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। काश्तकार गंदम की बजाय खाद में जानवरों का फुजला डालने का सोचने लगे। गंदम की काश्त का सीजन शुरू होते ही डीएपी खाद नायाब हो गई। डीएपी खाद के हसूल के लिए काश्तकार मारे मारे फिरने लगे हैं। खाद की किल्लत की वजह से गंदम की औसतन पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अलीपुर में गंदम की काश्त शुरू होते ही डीएपी खाद मार्केट में नायाब हो गई। काश्तकार परेशान हो गए। खाद होने के बावजूद माफिया बेलगाम हो गया। खाद स्टोरों में छुपा दी गई है। काश्तकार एक हफ्ते से खाद खरीदने के लिए मार्केट में चक्कर लगा रहे हैं। गंदम की काश्त बहु मुकदी वेंदी है, टाइम वेंदा पे खाद साकू मिलती नहीं, दुकान दे पईए तो वो देंदे नहीं। असा फसा राम छोड़ दूं तो असा खौसू किथों। खाद महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। काश्तकारों ने कहा कि दुकानदारों ने खाद छुपा दी है। अगर बर वक्त गंदम काश्त ना की गई तो औसत पैदावार में कमी का खदशा है। ऐसी खाद पर 8वीं दीवार रुलदे वधू दुकाने दे खाद पईए देंदे नहीं, देंदे 10,000 रुपए की बोरी देंदी दे गंदम दी असा गंदम कीवें रहे सूं। खाद का कंट्रोल रेट 82 रुपए है। फैक्ट्री से 8,800 रुपए फी बोरी मिल रही है। दुकानदारों ने कहा कि महंगी खाद लेकर सस्ती किस तरह बेचेंगे। जब पीछे महंगी मिलती है आगे हम कैसे सस्ती बेचें, इसलिए हम नहीं मंगवा रहे। हमारे पास इसलिए खाद वही जो रेट कंट्रोल रेट पे मिल रही है, हम कंट्रोल रेट पे बेच रहे हैं। हुकूमत खाद की फरोख्त सरकारी निर्खों पर यकीनी बनाए, वरना गंदम की औसत पैदावार मुतासर होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रूही, अलीपुर। डीसीडीडी खान ज़ीशान जावेद का सब्जी मंडी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने जायद कीमत पर सब्जी फरोख्त करने वालों को जुर्माने किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर डीडी खान सब्जियों और फलों की जायद कीमत पर फरोख्त के खिलाफ इन एक्शन है। सुबह सरवर वाली में सब्जी मंडी का उन्होंने दौरा किया, जहां उन्होंने सब्जियों और फलों के रेट्स को चेक किया। डीसी ने शहरियों से कीमतों बारे मालूमात भी ली और जायद निर्खों पर आलू टमाटर फरोख्त करने वालों को न सिर्फ जुर्माना किया बल्कि इजाफी ली गई रकम भी शहरियों को वापस की गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का शहरियों से बात करते हुए क्या कहना था, ये आपको दिखा दें। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान सब्जियों और फलों की जायद कीमत पर फरोख्त के खिलाफ इन एक्शन। सुबह सुबह सरवर वाली सब्जी मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने सब्जियों और फलों के रेट्स चेक किए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से भी कीमतों बारे मालूमात ली और जायद निर्खों पर आलू टमाटर फरोख्त करने वालों को न सिर्फ जुर्माना किया बल्कि इजाफी ली गई रकम भी शहरियों को वापसी दिलवाई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि ये ओवर प्राइसिंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि जो लोग हैं, जो बायर हैं, वो अपना ख्याल खुद ना करें। अब आपके सामने रेट लिस्ट लगी हुई है, रेट लिस्ट के ऊपर आलू का रेट है, टमाटर का रेट है, मटर का रेट है, कद्दू का, प्याज का। वो रेट लिस्ट पढ़े लिखे बंदे हैं, वो चेक करें कि भाई रेट लिस्ट क्या है और मैं कितने पैसे दे रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का शहरियों से बात करते हुए कहना था कि मुनाफाखोरों के खिलाफ शहरी साथ दें और उनकी निशानदही करें ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सब्जी मंडी के दौरा के दौरान डीओ इंडस्ट्रीज, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह थे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पंजाब फूड अथॉरिटी का जनूबी पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान में बेकरी को 35,000 जबकि पापड़ फैक्ट्री को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। खानेवाल सिविल अस्पताल की कैंटीन को 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। चौक आजम में सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध को तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का जनूबी पंजाब में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में गोलबाग, माशाल्लाह, लतीफ टाउन, महमूद कोट और शुजाबाद रोड पर छापा। एक बेकरी को 35,000 जबकि पापड़ फैक्ट्री को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। प्रोसेसिंग एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी पर प्रोडक्शन बंद करने की हिदायत की। एक्सपायर्ड अशिया खुरोनोश फरोख्त करने पर 2 किराना स्टोर्स को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। फूड अथॉरिटी ने खानेवाल के सिविल अस्पताल में कैंटीन की चेकिंग भी की और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। कैंटीन से 10 लीटर मिलावटी दूध और एक्सपायर्ड अज्जा भी तल्फ कर दिए। डीजी फूड अथॉरिटी रिफाकत अली नसवाना ने अज़्म जाहिर किया कि अवामी मकामात पर खानों का मयार बेहतर बनाया जाए। अथॉरिटी ने चौक आजम में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। 600 लीटर जाली दूध तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पानी, केमिकल्स और पाउडर की मदद से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीन से मौका पर किए गए टेस्ट में पाउडर और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सूबा भर में मिलावट से पाक खुराक की फराहमी के लिए कोशां हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से इलाका मकीनों के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। इलाका मकीनों को घर की दहलीज पर सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम होंगी। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ भी कैंटोनमेंट के 12 मकामात पर सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। मौसमुल मुल्क की रिपोर्ट। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से अहम इकदाम उठा लिया गया। मुल्तान कैंटोनमेंट इलाका मकीनों के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट का इफ्तिताह सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी बाबर हुसैन ने किया। बहुत अच्छा इकदाम है कैंटोनमेंट बोर्ड का और इस पे मैं कैंटोनमेंट प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रेहान मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी बाबर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने कैंट की आवाम के लिए सहूलियात दी हैं और इंशाल्लाह ये कामयाबी से आगे भी और इलाकों में मुल्तान कैंटोनमेंट मोबाइल हेल्थ यूनिट इलाका मकीनों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। मुल्तान कैंटोनमेंट हेल्थ यूनिट में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ भी मौजूद होगा। हेल्थ यूनिट कैंटोनमेंट के 12 मुकामात पर सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। ये तो गरीब लोगों की सपोर्ट होगी और इनको बेचारों घर बैठे सर्विस मुहैया होगी और इस महंगाई के इकदाम में बहुत अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड का इकदाम है कि उनको घर बैठे सहूलत मिलेगी। मोबाइल हेल्थ यूनिट की जानिब से कैंटोनमेंट के अवाम को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से दी जाने वाली मोबाइल हेल्थ यूनिट के बाद कैंटोनमेंट में रहने वाले अफराद के लिए मजीद सेहत की सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मौसम मुल्तान।